विकास और विनाश के बीच की लिखावट में बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन जब इसे धरातल पर उतारा जाए तो इसके बीच जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। विकास ये है और विनाश ये है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जुहापुरा जो मुस्लिमों की आबादी वाला सबसे बड़ा इलाका है, यहाँ पर सरकारी बुलडोजर, सरकारी हथौड़ा ऐसे दुकानों पर चल रहा है जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले 40 सालों से अपने रोजगार से जुड़े थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन ये नेशनल हाईवे पर एक ब्रिज बनने की वजह से अब इनकी दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम इलाका होने की वजह से इतनी जल्दबाजी में काम किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिमों की सियासी रहनुमाई की वजह से कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव की राजनीति की जा रही है और उसी की वजह से कॉरपोरेशन ने ये बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गुजरात में कुछ पोस्ट के लिए लाखों उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवाते हैं, उसी गुजरात के अहमदाबाद में 400 से 500 दुकानों को तोड़कर सरकार यहाँ के लोगों को बेरोजगारी के चपेट में ढकेलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई। कई सालों से ये ट्रैफिक का मसला है और हमारे बार बार रजूआत थी कि भाई ट्रैफिक का मसले को सॉल्व किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने कैनाल के दोनों तरफ से, फतेहवाड़ी कैनाल से नरीमनपुरा तक हमने बार बार रजूआत करी कि भाई ये ट्रैफिक का हल और मसला वहाँ सॉल्व हो सकता है कि जिससे वो रास्ता निकल जाए डीपी रोड, तो लोग यहाँ पर आवे नहीं और बारों बार चले जावे और शास्त्री ब्रिज को मिल ले। अब ये तो नहीं किया। उसके साथ साथ फिलहाल में यहाँ पर किसी प्रकार की नोटिस दी गई। अभी हाल में फिलहाल में न किसी प्रकार का ये तोड़ने का हुक्म का अमल का उसका भी कोई आवेदन किया, कोई नोटिस ही नहीं दी। आज से 5 साल पहले नोटिस दी गई थी, उसके हमने जवाब दिए। हमको उम्मीद थी कि हमारे हक में न्याय मिलेगा, लेकिन ये अन्याय करने वाली सरकार हम पे न्याय तो कैसे करेगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। साथ ही साथ फिलहाल आज लोग अपने आप को बलिदान देके, अपनी रोजी का बलिदान देके, घर बार का, परिवार का बलिदान देके, अपनी कीमती मिलकतों का बलिदान देकर आज ये अपने दिलों पे पत्थर आंसू बहाते हुए अपनी मिलकतें तोड़ रहे हैं। इसलिए तोड़ रहे हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो जाए, जो बच जाए वो नसीब हमारा। आज ये परेशानी के साथ साथ हमने आके खड़े हो गए। किसी प्रकार के हमने कमिश्नर को कहा कि भाई ये क्या है, आपने हुक्म दिया जो रुकनी है, तो कल से हमको 15 दिन का टाइम मिला है। अब फिर भी लोग अपने आप में जुड़ के ये काम कर रहे हैं और
आने वाले टाइम में हमने ये भी कहा है कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए कोई भी तरह का सर्वे नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आज वो लोग घर बार बिना जाएंगे कहाँ, परिवार को लेके जाएंगे कहाँ। कई लोगों ने घर के मकान बलिदान देके किराए के मकान में चले भी गए, आज वो लोग वहां नहीं है। किसी न किसी प्रकार का सर्वे में भी दखल अंदाजी दी जाती है, सर्वे भी पूरा नहीं हो रहा है। आज मकान 10 फुट 2 फुट 5 फुट टूटता है, अलग बात है, 50% से ज्यादा अगर टूटता है तो सर्वे में लेना चाहिए, उसको वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहिए, ऐसी डिमांड है। हो सका आज हम कमिश्नर को इसके बारे में लेटर भी देंगे और बताएंगे कि भाई ये कामगिरी आज जो हो रही है सर्वे की भी, वो भी इनके लिस्ट में थी नहीं, हमने कहा तो करने पे आइए। तो बराए मेहरबानी लोगों को पूरा न्याय मिले, वैकल्पिक व्यवस्था मिले, और ये धंधे रोजगार में अगर स्पेशल कोई ईडब्ल्यूएस आवास योजना में कोई कॉमर्शियल हो तो लोगों को भी दिया जाए। कितनी दुकानें हैं जो आप यहाँ 400 से 500 से ज्यादा दुकान है, 500-400 मकान है, फ्लैट हैं, लोगों के दस्तावेज वाले फ्लैट हैं, कई सालों से इम्पैक्ट भी भरी हुई वो लोग भी है, मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, हर तरह की धार्मिक स्थल भी है। लेकिन ये तो क्या है कि बस दादा का बुलडोजर वाला जो चल रहा है और लोगों को भय के माहौल में डरा धमका के और डराया जा रहा है और जबरदस्ती का ये थोपा जा रहा है। हम देखना चाहते हैं, इतने सालों से सामने के रोड पे डिमोलिशन हुआ, हाटी माटी के वहाँ, आज वहाँ एक लाइट का खंभा भी नहीं डला। हमको कहा गया था ये ओडा का सर्विस रोड पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन कॉर्पोरेशन के सर्विस रोड पे काम करेंगे। कॉर्पोरेशन का सर्विस रोड 5 साल से बनने के बाद भी एक लाइट का खंभा भी नहीं डला है। आज लोगों को वहाँ दुख हो रहा है कि हमारी करोड़ों की मिलकत, हमारे करोड़ों की जमीन हमने दी है, लेकिन हमको आज अंधेरे का उजाला भी नहीं मिला। इलाकों में डिमोलिशन के लिए जाते हैं, लेकिन आका का हुक्म हो जाता है तो डिमोलिशन पार्टी पुलिस पार्टी के साथ पीछे जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह जी भी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन यहाँ पर एक इरादा पूर्वक कांग्रेस के वोटर है, मुस्लिम समाज है, और किसी एक समाज को नुकसान ज्यादा पहुंचे और कांग्रेस के साथ हमारे साथ दूरियां बने, ऐसा प्रयत्न है। लेकिन हम पूरे प्रजा के साथ खड़े हैं, हर हमेशा पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, जहाँ तक होता है वहाँ तक न्याय दिलाने के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। सियासी रहनुमाई कब है, इसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि अगर आज हम सियासत से ज्यादा हिस्सेदारी होती तो इस तरीके से कदम नहीं उठाया जाता। अब इसमें ऐसा है कि सरकार इनकी है, आज हर तरह पे आप देख रहे हो, जोर जुल्म से लेकर थोपना और थोप के बार बार कैसे भी करके परेशान करना और उसको अंजाम तक पहुंचा देना, ये भारतीय जनता पार्टी का परेशान करना लोगों को। आज ये प्रजा त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है मस्त। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम यूनुस भाई बाबू भाई वोरा। यूनुस भाई, किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी और 40 साल से धंधा कर रहे हैं आगे। अभी क्या है पोजीशन? अभी पोजीशन ये है कि सब कटिंग में जा रहा है, देखो, और जितना था उतना उससे ज्यादा है। जो पहले बोलता था थोड़ा है, तो अब बोलते हैं कि जो है वो परफेक्ट है, यूँ बता रही है सरकार। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि बस ये जल्दी से जल्दी ये ब्रिज का काम अगर हो जाता है, वरना हमारे तो अभी 1-2 साल तक हैरान परेशानी होना पड़ेगा। व्यवस्था आपके लिए हो, ऐसी मांग है? हमारी व्यवस्था तो यही है कि बस ये फटाफट ये बन जाए और हमारा रोजगार वापस चालू हो जाए, हम ये चाहते हैं। अपना टेलर बाबू भाई नाम है मेरा, हम 40 बरस से यहाँ पे और सुनते आए पर अभी तक कोई ने हमारी सुनवाई सुनी नहीं। हमारा हाजी भाई ने इतनी मेहनत करी, आज इन्हें बरसों से करते आए ले, पर इनकी भी कोई इन्होंने सुनवाई कोई करी नहीं। कितनी तकलीफ हो रही है? हमें तकलीफ इतनी हो रही है, हमारे बाल बच्चे, सबके बाल बच्चे, और जो ऐसा काम हो रहा है तो हमारा आँख में आंसू आ जाते हैं। हम क्या करें और किसी कहाँ हम जा क्या है, लेकिन किसी ने भी हमारे कोई जवाब दिया नहीं। अभी ये टूट रहा है, वो भी रोजगार पर आते, वो भी रोजगार था, हमारे बच्चे है, ये सभी के बच्चे है ये। और मेरी आंखों में से भी दिखता नहीं है। अभी मैंने 40 बरस से यहाँ पे 50 बरस के रूप में बैठा हूँ, लेकिन कोई भी सुनवाई होती नहीं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है
कि इन्होंने जो किया, नोटिस भी नहीं दी और 15 दिन का टाइम भी नहीं दिया और आके सड़क के लोगों ने काम काज चालू कर दिया।